अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाफिज़ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आरपीएम क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी और आरपीएम का आपस में क्या तल्लुक़ है और किसी भी मोटर के आरपीएम फाइंड करने का फार्मूला क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है और पोल क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या चीज़ है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जो घरों में करंट पहुंचती है उसको एसी करंट कहते हैं, और ये एसी करंट सफ़र करती है वेव की सूरत में। अब इस वेव की जो इकाई है उसको नाम देते हैं हम हर्ट्ज़ का, HZ। इसको यूनिट भी हम कह सकते हैं। और इसकी क्वांटिटी जो हमारी लाइट की क्वांटिटी है पाकिस्तान में वो है 50 HZ। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो करंट पहुंचती है एसी करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। और एक दूसरी किस्म की करंट है और उसको कहते हैं डीसी यानी डायरेक्ट करंट। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये बिल्कुल सीधी लाइन होती है। डीसी जो है ये सीधी लाइन की सूरत में सफ़र करती है, यानी अगर डीसी करंट के 300 या 250 वोल्ट आप हाथ में पकड़ लें तो वो आपको झटका नहीं देते, इस तरह बिल्कुल आपको साकन कर देंगे, क्योंकि इसकी सफ़र करने की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सीधी है। लेकिन एसी करंट के 235 या 220 वोल्ट आप दोनों हाथों में अगर पकड़ लें तो वो आपको इस तरह झटके देगी, क्योंकि इसकी गुज़रने की तरीक़ेकार ही इस तरह है, वेव की सूरत में है। तो एक दूसरी चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है वो है पोल। अब ये एक मोटर मैंने आपके सामने रखी है। ये 24 स्लॉट की मोटर है और इसके 1, 2, 3 और 4 टोटल रनिंग के सेट हैं। हम किसी भी मोटर की कोर को जितने सेटों में डिवाइड करते जाएंगे उसके आरपीएम उतने ही कम होते जाएंगे, और जितने सेट हम उसके अंदर डालेंगे उनको हम कह सकते हैं कि ये इतने पोल की मोटर है। मसलन इस मोटर के अंदर 4 सेट हैं तो हम कहेंगे कि ये एक 4 पोल मोटर है। तो अब दोस्तों हमारे पास दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है और नंबर 2 पोल क्या होते हैं। अब हम फार्मूले की मदद से किसी भी मोटर के आरपीएम फाइंड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस फार्मूले की मदद से हम मोटर के आरपीएम फाइंड करेंगे। देखिए, शुरू से आरपीएम का मतलब है राउंड पर मिनट। एक मोटर 1 मिनट में कितनी दफ़ा रोटेट करती है, यानी उसकी रोटेशन स्पीड पर मिनट। अब ये रोटेशन स्पीड किसकी वजह से बनती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज की वजह से। और फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जो है वो मैंने अभी आपको बताया कि उसका यूनिट हर्ट्ज़ होता है और उसको HZ लिखते हैं, और उसकी क्वांटिटी जो है वो 50 है। तो आरपीएम फाइंड करने का जो फार्मूला है वो ये है, हर्ट्ज़ मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल। तो पहले हम एक घरेलू वाटर पंप के आरपीएम फाइंड करेंगे। ये एक मोटर है वाटर पंप, इसके आरपीएम 2850 उसके ऊपर लिखे हुए होते हैं, लेकिन वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं ये हमें नहीं मालूम। तो उसको कैलकुलेट हमने इस तरह करना है कि सबसे पहले हम हर्ट्ज़, हमारे पास हर्ट्ज़ की जो वैल्यू है वो है 50, हमने यहाँ पर 50 लिखा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, फिर मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमारे पास आ जाएंगे 6000। अब 6000 को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ पोल पर। इस मोटर के पोल जो हैं वो 2 होते हैं, तो हम 2 पर 6000 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 3000। अब 3000 में से हम 5% यानी कि 3000 का 5% इसमें से लेस करेंगे। अब ये 5% क्या होता है? ये स्टेटर और रूटर के दरमियान एयर गैप और प्लस उस मोटर की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करके
5% की वैल्यू दी गई है, तो हम 3000 का जब 5% निकालेंगे तो हम 3000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 150। 3000 में से 150 निकाल दिए तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू 2850 आरपीएम आ गई है। तो हमारी जो 2 पोल मोटर है उसके टोटल आरपीएम 2850 होते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे 4 पोल मोटर की, जो मैंने अभी आपको एक दिखाई है, उसके आरपीएम कैसे निकालते हैं। उसका भी सेम एज यही कुलिया है। 4 पोल मोटर हमने 50 यानी हर्ट्ज़ को मल्टीप्लाई किया 60 से और फिर उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आंसर आया 6000। 6000 को हमने पोल पर डिवाइड कर दिया, हमारे पोल 4 हैं, तो हमारे पास आंसर आया 1500। तो हमने इसमें से 150 उसकी एयर गैप और एफिशिएंसी वैल्यू लेस कर दी, तो हमारे पास एग्जैक्ट आरपीएम जो है वो 1350 निकल कर आ गए। तो अमूमन 4 पोल मोटर के जो आरपीएम यानी राउंड पर मिनट होते हैं वो 1350, अमूमन उसको कहा जाता है कि ये 1400 आरपीएम की मोटर है। तो ये फार्मूला दोस्तों बहुत ही आसान आपके लिए, और इसकी मदद से हम किसी भी मोटर के आरपीएम फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो 900 आरपीएम की हो, 1400 की हो या 2850 की हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।